नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे राम जी की। श्री राम के मंदिर बन रहे हैं अयोध्या में, लेकिन होड़ लगी है छत्तीसगढ़ में श्रेय लेने की। आखिर राम के छत्तीसगढ़ से भी रिश्ता है। माता कौशल्या की भूमि छत्तीसगढ़ है। वैसे कहा जाता है लव और कुश, जब सीता को वनवास पे भेजा गया था उस वक्त लव और कुश छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुए थे। जब राम वनवास में थे तो उस वक्त लगभग 75 ऐसे जगह है जहां पे छत्तीसगढ़ में उन्होंने भ्रमण किए थे। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से वो इस प्रदेश में प्रवेश करके सुकमा के रामाराम इलाके से होते हुए दक्षिण की ओर अग्रसर हुए थे। इसीलिए राम का छत्तीसगढ़ से अलग संबंध है। कौशल्या माता की मंदिर भी कांग्रेस सरकार आने के बाद बना रही है। राम जी के जो गमन पथ है उसको लेकर भी सरकार कह रही है कि 137 करोड़ रुपया खर्चा करके उसको बनाया जाएगा। बट उसके अलावा भी एक बात है, राम मंदिर कल शिलान्यास होगी। पूरे देश क्या पूरा विश्व उसको देख रही है। और इसी बीच में कांग्रेस के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने यह कह दिया है कि राम मंदिर बनाने का, निर्माण का अगर श्रेय किसी को जाए शिलान्यास का, तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का। यह बात जैसे आ गई, विश्व हिंदू परिषद वो भी सामने आ गए और उन्होंने बराबरी में दोनों तरफ से पोस्टर लगा दिए ताकि ये जो श्रेय लेने की होड़ है इस पे कोई पीछे ना रहे। अगर हम बस्तर की बात करें, छत्तीसगढ़ में रायपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, सब जगह पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि अपने घरों में दिया जलाएं, भगवा ध्वज दोहराएं। सारे इसी बात को लेकर आज चर्चा होगी अगले आधे घंटे में। आखिर राम जी भी क्या कांग्रेस और बीजेपी में बंट गए हैं? क्या राम के मंदिर जो निर्माण हो रही है क्या केवल बीएसपी या फिर बीजेपी की है या किसकी है? सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ है विकास उपाध्याय, संसदीय सचिव है, रायपुर से विधायक है कांग्रेस के। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जो राम गमन पथ और बाकी चीजों पे अच्छा ज्ञान भी रखते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा विकास उपाध्याय जी से। विकास जी, अभी तक हमने जय जय श्री राम बोलते हुए केवल बीजेपी को देखा था। आपने दिए भी बांट रहे हैं, पोस्टर भी लगा दिए। क्या बीजेपी को मौका देना नहीं चाहते कि वो कहीं पे श्रेय ले पाए कि राम मंदिर बनाने में उनका योगदान है? विकास उपाध्याय जी। बहुत बहुत धन्यवाद होता जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पर बात कही है। जय जय श्री राम हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता कहती है। भारतीय जनता पार्टी की ओनरशिप राम भगवान नहीं है। और जय जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी के नेता कब कहते हैं? जब चुनाव का समय नजदीक आता है। राम लला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसको अगर किसी ने कहा है, सिर्फ वोट के समय ये बातें क्यों याद आती है? मैं सनातन धर्म पर विश्वास करता हूं और मैं सवेरे घर से पूजा पाठ करके ही घर से बाहर निकलता हूं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों और लाखों करोड़ों लोग जो भगवान राम पर उनकी आस्था है। हम भगवान राम को मानते हैं। भगवान राम के द्वारा किए गए कार्यों को वो भगवान राम ने जो सिखाया है वो आज पूरा विश्व, पूरा देश उसको मान रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेना होगा जय श्री राम बोलने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी से कोई परमिशन लेना होगा कि अगर राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, उसके पोस्टर को, उनकी फोटो को अगर मैंने लगाया है तो क्या मैंने क्या गुनाह कर दिया? क्या बुराई कांग्रेस पार्टी ने कर दी? वही कांग्रेस पार्टी है जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1949 में सबसे पहले आजादी के बाद, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले राम जन्मभूमि में गर्भगृह में राम जी की मूर्ति की स्थापना जब हुई, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उस समय गोविंद वल्लभ पंत उस समय सूबे के मुख्यमंत्री थे।
1985 में सबसे पहले दरवाजे को राम जन्मभूमि के कपाट को किसने खुलवाया? राजीव गांधी जी ने। 1986 में राजीव गांधी जी ने पूजा अर्चना के लिए वहां बात कही और उसके बाद राजीव गांधी जी ने इस बात को कहा कि राम राज्य होगा और राम राज्य की कल्पना राजीव जी ने की। आज मैं अगर इस बात को कह रहा हूं कि राजीव गांधी जी की सोच थी, अब जाकर वो साकार हुआ है, तो इसमें बुराई की, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो क्यों रहा है? ठीक है, ये बात समझ, ठीक है, वही पूछ लेते हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी ही संजय जी, राम हमको सिखाते हैं त्याग की, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम त्याग की बात सिखाते हैं और राजनीति में पकड़ने की होड़ लगी है कि यह मेरा काम है, मैंने ही किया। विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता में ही सब कुछ किया गया और आपको आरोप लगा रहे हैं केवल चुनाव के समय पे ही आपको राम की याद आती है। देखिए होता जी, श्री राम भगवान जो हैं, ये मंदिर केवल मंदिर नहीं अपितु भारत के जो राष्ट्रीय धार्मिक सांस्कृतिक चेतना के गौरव के प्रतीक हैं। 130 करोड़ जो हिंदुस्तान के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनकी आस्था के प्रतीक हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं। और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद कल जब 5 अगस्त को वहां पर भूमि पूजन हो रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान के लिए वो ऐतिहासिक दिन है। और उस 130 करोड़ जनता में कुछ कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल हैं। इसलिए मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि 1528 वो बाबर का क्रूर काल का समापन होते हुए आज राम मंदिर के निर्माण का जो इतिहास कल वहां पर लिखा जाएगा, इसके लिए निश्चित रूप से सब बधाई के पात्र हैं। अभी विकास उपाध्याय जी कह रहे थे कि हमको बीजेपी के साथ में सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता क्यों है। मैं कहां कह रहा हूं कि आपको बीजेपी के सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। यह तो आपकी करतूत है, ये तो आपके कारनामे हैं राम मंदिर के नाम पर कि आपको जनता के बीच में जाकर बार बार कहना पड़ रहा है कि राजीव गांधी जी ने ऐसा किया वैसा किया। आज तक आप नहीं कह रहे थे, 2 दिनों से लगातार अब इस बात को कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको गिल्टी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा राजीव जी के बारे में, कहा आपने 2-3 बार, लेकिन आपको बधाई देता हूं और होता जी ने भी सुना होगा कि एक बार भी शब्द राहुल गांधी जी का नहीं निकला, जो बरसों बरस से आपकी लीडरशिप कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी का राम मंदिर के नाम पर कोई बयान नहीं आया, जो बरसों बरस से 19, 20, 21 साल से सर प्लीज सर से उन्होंने कहीं उनके सपोर्ट में आपने बयान नहीं दिया। ये इस बात का संकेत है कि राजीव जी चले गए, उस समय की जो घटना हुई, लेकिन 20-25 सालों के अंदर में एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि आप उसको कह सकें कि राहुल जी ने ऐसा कहा या सोनिया जी ने ऐसा कहा। और तो और विकास जी, मैं तो केवल इस राम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहता, आपको बधाई देता हूं और समस्त कांग्रेसियों को बधाई देता हूं कि कम से कम आप लोगों को समझ में आया कि हां, राम आस्था के प्रतीक है, राम के साथ में राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, आज राम मंदिर के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, दिग्विजय सिंह आपके नेता है कि नहीं, कपिल सिब्बल आपके नेता है कि नहीं, कार्ति चिदंबरम आपके नेता है कि नहीं। कल परसों से लगातार जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, लोग आपके नेता पूछ रहे हैं, शशि थरूर आपके नेता है कि नहीं। वो तो पूछते हैं कि राम मंदिर जो भगवान श्री राम है कौन से कमरे में पैदा हुए बताइए। इस तरह के सवाल कल आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि काल ठीक नहीं है, कोई कह रहे हैं कि मंदिर विवादित स्थान पर नहीं बनना चाहिए। यह लगातार 2-3 दिनों की है, मैं बरसों बरस पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए पहले आप लोगों को घर पर बैठकर यह तय करना पड़ेगा कि राम मंदिर में आपका स्टैंड है। और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहता, लेकिन आज कांग्रेस के लोग यदि पोस्टर, बैनर और यदि झंडे लगा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं आपके पश्चाताप का प्रतीक है, आपके प्रायश्चित का प्रतीक है। और कांग्रेस के नेता प्रायश्चित करेंगे, पश्चाताप करेंगे कि हमने आखिर राम मंदिर का विरोध क्यों किया। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से क्या तुलना करेंगे? जो लोगों ने अपनी शहादत दी है, कौन कांग्रेसी गया था 1992 में? एक नाम बताइए, कौन कांग्रेसी गया था उस संघर्ष में? आज आप पीठ थपथपाने की राजीव गांधी जी की बात कर रहे हैं। कौन गया था? तो आपकी की राजनीतिक एजेंडा थी सर, एक कांग्रेसी का नाम बता दें। कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं सर। आज वो तो आपकी राजनीतिक एजेंडा थी सर, राम मंदिर। अब राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट से जिसका निर्णय हुआ है, किसी को अधिकार नहीं है इसको राजनीतिक एजेंडा कहने का। सर, जब कार सेवा करने के लिए कुछ किया गया, राजनीतिक बात सर, मैं सुप्रीम कोर्ट की, संजय जी एक सेकंड, कोर्ट का निर्णय आ गया है। एक सेकंड, संजय जी, विकास जी एक सेकंड,
हम एक राजनीतिक दल के लोग ठीक है नहीं, विकास जी एक सेकंड, सांस्कृतिक नहीं एक सेकंड, हम सांस्कृतिक, अरे एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड, कांग्रेस जैसे राजनीतिक पक्ष के धरोहर, अरे सब कुछ सही है सर, राजनीतिक श्रेय ले रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। नहीं एक सेकंड विकास जी, एक सेकंड खाली, आप क्यों मेरा एक सवाल है, राम मंदिर बन रहा है। अरे संजय जी मेरा एक सवाल है, पहले मेरे हमारे बड़े भाई सवाल हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नहीं। नरेंद्र मोदी विकास जी एक का क्या सेकंड, योगदान है विकास जी मैं आपका सवाल लूंगा, उससे पहले एक बात मैं कह दूं, का बताएं। नहीं मैं एक सेकंड में बोल दूं, उसके बाद आप एक सेकंड आपके सवाल लेंगे सर लाइन, नहीं एक सेकंड संजय जी, सर लाइन तो आप स्वीपिंग कमेंट करके आगे नहीं बढ़ सकते। योगदान की क्या बात है? मैं एक सेकंड, आप जो सवाल उठा रहे थे मुझे बोले ये कोर्ट का फैसला है, मैंने कहा यह राजनीतिक मुद्दा है, आपने बोले कोर्ट का फैसला है। कार सेवा करने के लिए कोर्ट ने आपको कभी नहीं कहा था, उस वक्त अंडरटेकिंग दी गई थी, कोई तोड़ा ओड़ा नहीं जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं इस फैसले का कोई टिप्पणी नहीं किया, आप मुझे कम से कम सही जगह पे कोर्ट करें। मेरा एक ही सवाल था, बाबूलाल शर्मा जी को मैं चर्चा पे ला रहा हूं, फिर आपके पास आऊंगा संजय जी। बाबूलाल जी, होता जी, इतनी सारे बातों के बीच एक बात है बाबूलाल जी, मैं बाबूलाल जी को ले लो फिर आपके पास आऊंगा। बाबूलाल जी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, बाबरी मस्जिद को, विवादित ढांचा को तोड़ा गया, उस वक्त यह आरोप लगा कि सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व के नाते तोड़ने दिया, पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध नहीं थी, यह भी कांग्रेस पर लगा, और बीच बीच में कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का जो लाइन है वो कांग्रेस लेती है। एक तरफ से बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद उनकी स्टैंड है, आरएसएस की स्टैंड है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की भी स्टैंड है। क्या कहेंगे इसको लेकर बाबूलाल जी शर्मा? देखिए, कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करती, खुले तौर पर भले नहीं करती, लेकिन हिंदू की राजनीति ही करती आई है, ये तय है। इसने कांग्रेस ने मंदिर का हमेशा समर्थन किया है और कोशिशें की हैं पहले, और राम मंदिर का ये बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलवाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने से लेकर शिलान्यास करवाने से लेकर राजीव गांधी के दौर में, नेहरू जी के समय, पंत जी के समय सब सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते थे। और नरसिम्हा राव ने भी कांग्रेस की सरकार में थे वो, और उन्होंने जो भी रुख अपनाया वो भी सकारात्मक दृष्टिकोण का रुख माना गया था, और सब लोगों ने इस चीज को मौन सहमति मानी थी। इसको आप ये नहीं सर, लेकिन देखिए ये राम सबके हैं, कांग्रेस पर फिर अगर ऐसी बात है तो फिर देश की राम मंदिर नहीं होके बीजेपी के राम मंदिर, कांग्रेस के राम मंदिर, इसकी बंटवारा क्यों हो रहा है? मैं वही कह रहा, तो फिर आप टोक देते हैं, मैं वहीं जा रहा हूं, लेकिन राम मंदिर कहते ही आज भाजपा और भगवा क्यों दिखता है लोगों को, यह समझने की बात है। ये एक लंबी राजनीति है, लंबी राजनीतिक सोच है, जो राजीव गांधी ने इसको राजनीति नहीं बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़े तरीके से लंबी सोच के आधार पर हिंदुत्व के वोट का बटोरने के लिए एक लंबी रणनीति तैयार की, जिसके तहत बाबरी मस्जिद टूटी, भीड़ इकट्ठा हुई, कार सेवा हुई, और ईंटें बनना शुरू हुई, मंदिर के निर्माण का व्यवस्था शुरू हुई। ये सारी लंबी रणनीति है, और निश्चित रूप से वो सफल हुए हैं इसमें, इसको आप दो राय नहीं कर सकते, सफल हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की मंदिर के ऊपर में, उसमें लगातार प्रश्न उठे हैं, और हिंदूवादी जो लोग हैं, जो राम को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कॉर्नर बना रहे हैं इस बारे में। तो ये, और इसके दूसरी बात जीतने का कारण भी यही है, राम मंदिर यही बनाएंगे। अब जब प्रश्न किया जा रहा था राम मंदिर कब बनाएंगे, अब जब डेट आ गई है तो कई प्रकार की बातें आ रही है। लेकिन आप देखिए, विकास उपाध्याय जी ने भी जो है किया, वो एक हिंदू के नाते किया, और जो दिया बांट रहे हैं वो भी हिंदू के नाते किया। राम को वो भी मानते हैं, राम को श्रीवास्तव जी भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। तो राम पर राजनीति जो हुई है, वो राजीव गांधी अगर राजनीति करते तो उनके हाथ होती है राजनीति, और इन्होंने राजनीति की तो इनके हाथ हुई, सफलता इनको मिल गई। तो ये दृष्टिकोण जो है राजनीतिक होने की वजह से, धर्म पर राजनीति हुई, राम पर राजनीति हुई, इसलिए ये बात आई। ठीक है संजय जी, मेरा एक सवाल है, क्या राजीव गांधी अगर ताला खोलने के लिए नहीं कहते तो इसको इतना और ज्यादा आपको मौका नहीं मिलता बोलने के लिए? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता गया, ऐसा नहीं है, ताला खोला जी। देखिए
देखिए होता जी, बात ऐसी नहीं है ताला खुला ताला क्यों बंद हो गया, तमाम प्रकार के विषय हैं। हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, राजनीति के क्षेत्र के साथ यहां पे एक सामाजिक सौहार्दता भी है, यहां पर सांस्कृतिक चीजें भी हैं जो बीजेपी हमेशा से पार्टी के गठन के समय से कहती रही है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के अंदर में भगवान राम के मंदिर की बात नहीं होगी तो कहां पाकिस्तान में होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ, चूंकि कांग्रेस के मुंह पर यह तमाचा पड़ा है, कल तक जब तक यह निर्णय नहीं हुआ था, कल तक जब कपिल सिब्बल जी ने 2019 में कहा कि नहीं ये जो चर्चा है रुक जानी चाहिए क्योंकि लोकसभा में 2019 का चुनाव है, क्या आप भूल गए वो सब? जब राम सेतु को यह कहा गया था कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्या ये लोग भूल गए जब कांग्रेस के नेता इस बात को कहते थे कि राम काल्पनिक है? कैसे लोग भूल जाएंगे, हिंदुस्तान के लोग कैसे भूल जाएंगे? आज जब कोर्ट का विषय आ गया, बाबूलाल जी कह रहे थे, मेरे बहुत ही ज्यादा आदरणीय हमारे पत्रकार वरिष्ठ साथी हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम यह अब इस बात को नहीं कहें इस निर्णय के बाद कि बीजेपी वोट की राजनीति करती थी, उसका लाभ लिया और उसके कारण सरकार बनी। कम से कम अब अधिकार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकार भी नहीं है और यह कहने का हक भी किसी को नहीं है, क्योंकि हमारे स्टैंड पर हमने जो मांग रखी थी, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, किसमें सफल होते हैं, लेकिन हमने जिस आस्था को लेकर कि हां वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर में केवल सरकार बनाना, सत्ता का भोग भोगना बीजेपी का काम नहीं है, यहां की आस्था पर भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। जिस बावरी ढांचे की बात, आज मस्जिद भी मत, जब विकास उपाध्याय पोस्टर लगाते हैं और उसमें सर एक मिनट, सर एक मिनट, और उसमें सरकारें कांग्रेस की नहीं गई थी, हमारी 5 सरकारों को हमने छोड़ दिया था, 5 स्टेट में हमारी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। घटना उत्तर प्रदेश में हुई, सरकार मध्य प्रदेश की चली गई, सरकार दिल्ली की चली गई, सरकार हिमाचल प्रदेश की गई। हमने कहा भैया घटना उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, बोले आपने धर्म के आधार पर आप कर तभी तो सर आज दिल्ली में राज किए, आखिर उंगली किस सर? तभी तो बीजेपी 4 बार सत्ता में आई। नहीं सर, फिर से सर 4 बार सत्ता में आई। मेरा निवेदन, फिर से सर मेरा निवेदन, अब मुहर लग गई सर। अब कोई नहीं कह सकता कि उनके कारण है। तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस करी है, अब जब उनको उल्टा पासा पड़ रहा है, साइनिंग इंडिया तो फेल मार दिया, लगा रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है। सर सुन लीजिए, नहीं एक बात मुझे संजय जी बताइए, विकास उपाध्याय तो ठीक है, एक मिनट सर एक मिनट, जो अभी सर बाबूलाल जी ने जो कहा, मैं देखिए मैं केवल बुराई नहीं करूंगा, विकास उपाध्याय हिंदू के रूप में यदि करते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज की चर्चा में वो बार बार कांग्रेस कर रहे हैं, अर्थात कांग्रेस के रूप में वो बांट रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में वो फोटो लगा रहे हैं, उनके मन में हिंदुत्व वाली बात। क्या कांग्रेसी हिंदू नहीं है? आप नहीं मानते कांग्रेसी को हिंदू? क्यों संजय जी आप कांग्रेसी को हिंदू नहीं मानते? हमारे ऊपर सवाल खड़ा करने वाले कौन होते हैं कांग्रेसी राम मंदिर के नाम पर कि बीजेपी राजनीति तो जो आपको सवाल पूछ ले वो हिंदू नहीं है? अब तो मुंह बंद करिए, कोर्ट का निर्णय आपको सवाल पूछ ले वो हिंदू नहीं है? विकास उपाध्याय जी नहीं सर, बिल्कुल हिंदू है विकास उपाध्याय जी, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, लेकिन राम मंदिर पर गलत तरीके से सवाल खड़ा करने का अधिकार की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। संजय जी आपने बोला, हमने आपकी बात को सुना, आप भी थोड़ा बात को सुनिए। मैं अभी प्रकाश जी बहुत गौर से संजय श्रीवास्तव जी की बात सुन रहा था। रामलला की जय जयकार, राजीव गांधी जी का सपना हुआ साकार। मैं एक बार नहीं 100 बार और मरते दम तक राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी का नाम लूंगा। वो राजीव गांधी, वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए और पूजा अर्चना की शुरुआत कराई। आज भारतीय जनता पार्टी इसकी ओनरशिप ले रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी मुझको फ्रेंचाइजी देगी? अब ये शब्द क्या है कि नहीं लगाना है कि मुझको ये कहीं ना कहीं डर भय है कि नहीं? भगवान की पूजा कहीं डर भय है कि नहीं? होता जी सर्टिफिकेट कौन ले रहा फ्रेंचाइजी लेने के, लेकिन आपका पाप तो दिखेगा प्रकाश जी, लेकिन आपने जो पाप किया है वो छुपेगा नहीं। संजय जी एक सेकंड विकास जी अपनी बात रख ले, से छुपेगा न दिया बांटने से छुपेगा। चाहता हूं 15 साल ये सरकार में रहे, क्या कौशल्या माता का मंदिर यहां पर था, राम वन गमन पथ यहां पर था, क्या एक बार उनके मंदिर पर चर्चा करूंगा। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उनका स्टेटमेंट सुन रहा था। वो जिस प्रकार की बात वो कह रहे थे, ये चिड़ में बात कहता है, खिसियानी मिलनी खंबा नोचे। भारतीय जनता पार्टी को तो 20 साल से मैं देख रहा हूं कि सिर्फ वोट की राजनीति करती है और राम भगवान तब याद आते हैं जब चुनाव नजदीक आता है। हमने भगवान पर आस्था रखी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कही है। राम सबके हैं, किसी एक के दूसरे के नहीं है। उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को कहा है
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द इसलिए हो गया कि रायपुर राजधानी के अंदर में हमने पोस्टर चस्पा कर दिया, भगवान राम के बारे में हमने लिख दिया। अरे उस दिन मेरे नेता को मैं क्यों याद नहीं करूंगा? मैं अपने नेता को क्यों याद नहीं करूंगा जिन्होंने उसके पट को खुलवाने का काम किया, जिन्होंने इस राम जन्मभूमि में मंदिर की स्थापना की बात कही, राम राज्य लाने की कल्पना और राम राज्य की बात उन्होंने की। वही प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जिन्होंने बूटा सिंह गृह मंत्री थे, उनको उत्तर प्रदेश में भेजकर विश्व हिंदू परिषद के साथ में उसकी शिलान्यास करने की बात कही। मैं उनकी बात क्यों नहीं कहूंगा? आज भारतीय जनता पार्टी को ये दुख क्यों हो रहा है, क्यों इनको पीड़ा हो रही है, समझ से परे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए संजय जी, जब विकास उपाध्याय जी का एक दिन पोस्टर आता है तो दूसरे दिन बाकी लोगों का बराबरी में पोस्टर आ जाता है, क्यों? ये होड़ क्यों है? अगर राम है तो राम सबके हैं। राम हमको सिखाते हैं त्याग की, राम हमको पकड़ के रखने की सिखाते तो नहीं है संजय जी। फिर ये होड़ क्यों है? ठीक है, अगर विकास जी ने लगाए, उनको लगा उनके नेता ने सही है, आपको लगता है आपके नेता सही है, दोनों सही है अपने जगह पे। इस देश में विविधता को सम्मान देना है। राम भी तो रखे थे, राम कौन सा एक चीज को मानते थे, वो भी तो सभी को समाहित करके रखते थे। क्या कहेंगे संजय जी? सर जी, होता जी, उम्मीद करता हूं कि 1-2 मिनट देंगे तो तीनों चारों चीजों का जवाब दे दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपने जो प्रश्न किया, वैसे मुझे नहीं करना चाहिए, आपके प्रश्न पर प्रश्न नहीं करना चाहिए, प्रति प्रश्न, लेकिन आपने सवाल उल्टा किया। विकास उपाध्याय जी के पोस्टर से विश्व हिंदू परिषद नहीं लगा रहा। विश्व हिंदू परिषद तो बरसों बरस से, बजरंग दल तो बरसों बरस से सभी कार्यक्रमों को करता है। प्रश्न तो विकास उपाध्याय या कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए कि आप अचानक कैसे, आप कहां थे इतने दिनों तक? 1992 से लेकर अभी तक कहां थे? और मैं तो विकास को धन्यवाद दूंगा, छोटा भाई है, कहीं दिक्कत नहीं है। कहां है कांग्रेसी नेता, कहां है पूरी सरकार? सर एक मिनट, पूरी सरकार कहां है सर? आज तो भूपेश बघेल सियाराम के बोले सर ट्वीट करके बात पूरी नहीं हो पा रही सर, बात पूरी नहीं हो पा रही सर, पूरी बात नहीं हो पा रही है। बोलिए। 13 मंत्रियों के पोस्टर कहां है सर? मैं तो सुबह से आज शाम तक पूरे शहर में ढूंढा, किसी मंत्री का पोस्टर नहीं दिख रहा है सर। ये तो विकास जी का, ठीक है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और रही बात यहां की, और मैं विकास जी से पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो 4-5 नेताओं के नाम लिया, कार्ति चिंबर है, शशि थरूर है, तमाम प्रकार के, शरद पवार हैं, ये सब जो कांग्रेस के नेता लोगों ने लगातार सवाल किया है। मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को समझाने की बजाय उनको समझाएं कि आप इस तरह का उल्टा सीधा बयान क्यों दे रहे हैं। और रही बात कौशल्या माता मंदिर की, वाह रे टाइमिंग्स, वाह रे सवाल, वाह रे दूसरी बार भूमि पूजन। 19 दिसंबर 2019 को भूमि पूजन हो जाता है, फिर राम मंदिर के एक हफ्ते पहले 29 जुलाई को फिर जाने की जरूरत पड़ती है वहां पर, और कहा जाता है कि 17 करोड़ से काम होगा। दुर्भाग्य से मुझे कहते हुए कहना पड़ रहा है, माता कौशल्या मंदिर के नाम पर हम बिल्कुल राजनीति नहीं करेंगे। बहुत बड़ा मंदिर बनना चाहिए, बीजेपी का कार्यकर्ता भी वहां काम करेगा, लेकिन 7 महीनों के अंदर में दुर्भाग्य से राम वन भूमि भूमन के अंदर में 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। अरे सुनो तो भैया, हमने तो नहीं किया ना, अरे हमने नहीं किया ना, आपने 7 महीने में घुमा क्यों रहे लोगों को? और 1 हफ्ते पहले दौड़कर जाने की जरूरत क्या है बताने की? यह सब राजनीति आपकी 70 साल के अंदर में देश की, प्रदेश की जनता ने समझा है। अब केवल प्रायश्चित और पश्चाताप करने का काम कांग्रेस के नेताओं का है, इससे बच नहीं सकते आप। अरे मैं तो बीजेपी का नेता विरोध करूंगा, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है, और आप सुधार की कदम पर है विकास, इसलिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन बाकी कांग्रेस के नेता भी सुधर जाएं, राम मंदिर के पर राजनीति नहीं करें, नहीं तो लोग कहेंगे कि राम मंदिर के नाम पर आप आज भी ईमानदार दिखाई नहीं दे रहे हैं। विकास जी क्या कहेंगे? आखिरी पड़ाव पे है, अपनी बात रखें, जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं संजय जी। प्रकाश जी, मेरे आरोप नहीं, मैंने तारीफ भी की है। मेरे को तो हंसी आ रही है संजय जी की बातों को सुनकर, जो उनका फेस, हंसी के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे विकास। सुनो, आज आप जाओ पोस्टर की बजाय ना अपने नेताओं के घर जाओ, अंदर उनको अरे घृणा महसूस नहीं, ये उत्साह है, महसूस हो रही है। मैं पहले ये उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी ये उत्साह है, श्री राम भगवान की ओनरशिप ले ली है। क्या भारतीय जनता पार्टी फ्रेंचाइजी देगी? अरे नहीं भाई, क्या मैं बैनर लगाऊंगा, मैं पोस्टर लगाऊंगा, या नहीं, आपके पास में थी बाबरी मस्जिद की फ्रेंचाइजी का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे नेता बाबरी मस्जिद के ब्रांड एम्बेसडर थे ना राहुल गांधी, आपकी सरकार थी, 15 साल की आपकी सरकार थी। बाबरी ढांचा आपकी फ्रेंचाइजी थी क्या? सुना है, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री थे। अरे बाबरी ढांचा जो था आपकी फ्रेंचाइजी थी क्या? क्या किया आपने? क्या किया? आप अपनी बात को कहें,
लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हमने नहीं किया ना, भगवान के नाम लेकिन पर आप क्यों घुमा रहे हो लोगों को साथ हमने महीने कभी में? इसका राजनीतिक फायदा नहीं लिया। कभी डबल भूमि पूजन, बधाई सरकार को, में जब कपाट खुलवाया बहुत बहुत बधाई सरकार को। नहीं लिया, डबल भूमि पूजन इसको बोलने का और काम तीसरा नहीं कब किया। होगा ये भी बता देना। 86 में पूजा अर्चना तीसरा भूमि कभी पूजन कब होगा बताना मुझे। बाबूलाल जी शर्मा, तीसरा भूमि पूजन कब होगा? लेकर वोट लेने का काम, तीसरा भूमि पूजन कब है? बाबूलाल जी शर्मा, बाबरी ढांचा के क्या बराबर में से हो आप वाकई लोग? इस तरह से पोस्टर लगा देने से लोग मान जाएंगे? संजय बाबूलाल जी, श्रीवास्तव जी अगर बिल्कुल नहीं मानेंगे कांग्रेसियों को। विकास नहीं, देखिए, हिंदू तो हिंदू है, जी, चाहे वो मानेंगे हिंदू कांग्रेस किसी भी को। पार्टी में हो, अगर हिंदू दिया है। बांटते हैं, हाँ, मैं ठीक है, आपसे आप एक सेकंड मानेंगे संजय जी, अलग, मैं दिखाने बाबूलाल का जी, अलग। माने- अगर विकास उपाध्याय दिया आप बांटते ठीक है, हैं आप दिखाने तो का अलग, बीजेपी को दिखाने क्यों का अलग दिक्कत है? बाबूलाल जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों बोल रहे हैं? विकास उपाध्याय भी हिंदू है, लगाए? उनको ये लगाए मुझे ना? संजीव की बात लेकिन- सुन के बड़ा अरे विकास आश्चर्य की लग बात रहा नहीं, है। बाबूलाल संजय की जी। बात अरे एक सुन के। सेकंड संजय जी, एक सेकंड लगाए ना? संजय जी, एक इस बात सेकंड। की हो तो बढ़िया काम कर रहा है विकास, सर एक मिनट, उसने अच्छा काम किया, क्योंकि राम उसके भी हैं, बाबूलाल राम जी, एक उसके सेकंड। परिवार के भी बाबूलाल हैं। जी। मैं आपसे एक बात बाबूलाल जी, पूछता हूँ, बाबूलाल। जो संजय जी, मुद्दे एक का सेकंड, मुद्दे संजय जी, का एक सेकंड। जो आ रहा हूं, सुनिए, बाबूलाल जी से ले लो। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा समय है, मेरा समय है, मेरा समय है। बोलिए, बोलिए, मैं बाबूलाल आपसे जी, एक बात बोलिए ना। पूछता हूँ, जो श्रेय लेने की बात हो रही है, मैं कहता हूँ मोदी जी 370 और 370 ख और 3 तलाक का जो काम उन्होंने किया है, क्या कोई भूल सकता है उसको? उन्हीं का नाम लिया जाएगा ना। वैसे ही राजीव गांधी और विनय कटियार ने जो आपका काम किया है, वो कोई भूला जा सकता है? सिर्फ मोदी जी ने किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप इसको समझिए कि जो जिसने किया है उसको श्रेय मिलना चाहिए। आज मंदिर बनाने में मोदी जी जा रहे हैं, कल उनको श्रेय मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन राजीव गांधी का भी योगदान है, विनय कटियार का भी योगदान है, अन्य बहुत सारे लोगों का योगदान है, लाल कृष्ण अडवाणी का है और मुरली मनोहर जोशी का है, कई लोगों का योगदान है इसमें। कई कोई सारे अकेले भारतीय लोगों जनता का इसमें पार्टी योगदान मंदिर है बनाने के पक्ष और में ये ऐसा नहीं भारत में है। है। निश्चित रूप से मंदिर सब लोग बनाना चाहते थे, लेकिन लोग चूक गए, आप टाइम हो गया है। लोग चूक गए, आप सफल हो गए। चिंता कर रहा हूँ ठीक है। आपको लेके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आपके सवाल का जवाब सुन रहे हैं। मैं 12-13 आप मंत्री सफल का हो पोस्टर गए। नहीं लगे, मैं चिंता कर रहा ये हूँ। लोग लेकिन चूक मैं गए, इतना ये जरूर बोलिए कहूंगा, आप। हम सफल आज हुए, ये सफल चूक नहीं। गए। आज ये समय हो हमारी गया है। आस्था का विषय है, फिर से मैं विकास कह रहा हूं। उपाध्याय जी, संजय ये हमारी श्रीवास्तव जी आस्था का विषय और है। बाबूलाल शर्मा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तय है, राम हमको सिखाते हैं त्याग की, मर्यादा की, पर जिस हिसाब से राम को लेकर श्रेय लेने की होड़ लगी है, विशेषकर छत्तीसगढ़ में, यह बहुत ही आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग मानते हैं राम को अपना भांचा यानी भांजा। राम के माता कौशल्या इसी धरती से है, और अब यहां पर भी दो चीजें देखने को मिल रही है कि कौशल्या मंदिर को लेकर और लव कुश के मंदिर को लेकर किस सरकार ने क्या किया है, उसको लेकर भी दूसरे तौर पे राजनीति शुरू हो गई है। कल शिलान्यास है, पर साथ में यह जरूर मैं कहूंगा, डिस्टेंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कोरोना का काल है, बाहर निकलने जरूरी नहीं है तो बाहर ना निकले, और निकलेंगे तो फेस मास्क लगा के जाए, और साथ ही साबुन से बार बार हाथ धोते रहे। आज समय हो गया, एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई, और साथ ही रामलला को लेकर, शिलान्यास को लेकर खबरें देखते रहिए न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में।